morning, everyone. Listen, students. Now, we are doing redemption of debentures, we have done all the methods. Now, only one method is pending, and that is conversion. In conversion, what happens? At the time of redemption, the debenture holders are given option that what they want in redemption, whether they want cash, whether they want equity shares, whether they want debentures, whether they want preference shares, that option will be given. So now let us see. We will start. We will start with the first sum now. Pass journal entries for 512% debentures of rupees 50 each issued at par in the following alternatives if the debentures are, so there are 500 debentures of 12% of rupees 50 each issued at par in the following alternative cases. If the see now there are 500 12% debentures of 50 which were issued at par, and now at the time of redemption there are two options. One, they can be redeemed at par by conversion into 10% debenture, 10% preference shares. तो कन्वर्जन में या तो इनको कन्वर्ट कर सकते हैं 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और दूसरा ऑल्टरनेटिव है दैट they may be redeemed at premium of 12% by conversion into equity shares of ₹10 issued at par. तो यहाँ पे दो सिचुएशन है जिसमें हमें ये डिबेंचर है, इशू तो पार में हुआ है, अब रिडेम्पशन या तो पार में होगा एंड बाय कन्वर्जन इनटू 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100, या तो रिडीम होगा जहां पे हम इनको 12% प्रीमियम वापस करेंगे और कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 issued at par. So let us see the first case. Alternative 1. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रिडेम्पशन है 512% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच का, their redemption will be by conversion into 10% preference shares, by conversion into 10% preference shares of ₹100 each. So let us do this first, this one. So सीरियल नंबर फर्स्ट ऑल्टरनेटिव का देखते हैं. rupees. See, I have already told you that this chapter we have many different varieties. So redemption of debenture, today we have started with conversion, wherein what happens at the time of redemption of debentures, debenture holders are given option that how they want the redemption, whether they want in cash, whether they want
their debentures to be converted into preference shares, whether they want their debentures to be converted into equity shares, whether into higher denomination of debentures. So रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में ही जब डिबेंचर होल्डर्स को कन्वर्जन का ऑप्शन मिलता है, दैट दिस इज द लास्ट वेराइटी इन दिस रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर. सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पहला ऑल्टरनेटिव जिसमें हम 10 डिबेंचर्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. सो पहले तो ड्यू की एंट्री पास करते हैं. 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कैंसल हो जाएगा और रिडेम्पशन पार में हो रहा है. किसको मिलेगा ये पैसा, डिबेंचर होल्डर्स को. हाउ मच, 500 डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच. कितना आता है 500 इंटू 50, इट इज 25,000. इसको बोलेंगे बी अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन. इसके बाद इनको क्या ऑप्शन देने वाले हम, इनको हम ये डिबेंचर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर्स देने वाले. तो ये कैंसल होके डिबेंचर होल्डर को मिल जाएगा जो उनको चाहिए. हम उनको क्या देने वाले हैं, हम उनको देने वाले हैं 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. सो इनको हम सेम 25,000 का जो डिबेंचर होल्डर को अमाउंट मिलना चाहिए था वो लोग ले रहे हैं किसके रूप में, बाय वे ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो यहाँ पे वर्किंग नोट में देखते हैं कि कितना प्रेफरेंस शेयर उनको मिला रहेगा. 25,000 कैपिटल है, इसके बदले में क्या मिल रहा है, 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर. तो डिवाइड बाय 100 किया तो 250 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच मिला है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. तो इसको बोलेंगे बी $250 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल issued to डिबेंचर होल्डर्स. इनको इनके डिबेंचर के बदले में क्या अलॉट किया गया, क्या इशू किया गया, दे वर गिवन प्रेफरेंस शेयर्स फॉर देयर डिबेंचर्स. सो डिबेंचर कैंसल होके क्या क्रिएट हुआ, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रिएट हुआ. डिबेंचर इज अ लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करते हैं, एंड प्रेफरेंस शेयर भी लायबिलिटी है. ये क्रिएट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्रेडिट में है. सो ये पहला ऑल्टरनेटिव. दिस वाज ऑल्टरनेटिव 1. नाउ लेट अस सी ऑल्टरनेटिव 2. ऑल्टरनेटिव 2 में हम क्या देने वाले, ऑल्टरनेटिव 2 में हम प्रीमियम देने वाले हैं 12% का. मतलब हम रिडेम्पशन प्रीमियम में करने वाले. देखो यहाँ पे
डिबेंचर जो है इशू पार में हुआ था, मतलब जब उनको सेल किया था डिबेंचर होल्डर को तब पार में किया था। अब डिबेंचर्स आर, इफ द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 12%, हम क्या करने वाले, 12% का प्रीमियम देने वाले हैं। 500 जो डिबेंचर है 50 रुपीज का, उसको 12%, 50 का 12% प्रीमियम देंगे बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इशूड एट पार। सो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो ड्यू की एंट्री पास करते हैं। सो क्या कैंसिल करेंगे, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना डिबेंचर है 500 और एक डिबेंचर 50 रुपीज का है। और एक चीज हम लोग क्या देने वाले इनको, प्रीमियम देने वाले हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। तो यहाँ पे देखो प्रीमियम कितना है, 12% प्रीमियम है, तो ये होता है 25,000। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 50 पे 12% प्रीमियम कितना है वो निकाल सकते हैं। 50 पे 12% प्रीमियम इज 6 रुपीज, 50 का 12% प्रीमियम इज 6 रुपीज। सो 500 पे हम टोटल 56 रुपीज दे, सॉरी प्रीमियम सिर्फ 6 रुपए का है ना, तो हम लोग टोटल 50 रुपया डिबेंचर का एंड 6 रुपया प्रीमियम का, तो 500 इंटू 6 कितना हो जाता है, द प्रीमियम इज 3,000। सो डिबेंचर होल्डर्स को हम साथ में क्या देने वाले हैं, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, इट इज कमिंग टू 28,000। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यही सेम आंसर हम अगर 25,000 का 12% निकालते, बिकॉज प्रीमियम दे रहे 12% का, तो भी हमें सेम आंसर आ जाता 3,000। बट 50 रुपीज में 12% प्रीमियम मतलब कितना, 6 रुपीज, तो वो ऐसा करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, 500 इंटू 6, या 25,000 में 12% प्रीमियम करते हैं तो भी सेम 3,000 आंसर आएगा। सो ये हम डिबेंचर होल्डर्स को दे रहे, बीइंग क्या हो रहा है यहाँ पे, अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। अब उनको क्या देने वाले हैं, व्हाट आर वी सपोज टू गिव अवर, 12% प्रीमियम में देंगे भाई, कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इशूड एट पार। तो ये डिबेंचर होल्डर को कैंसल करके इनको पे करेंगे तो ये कैंसल होगा, पर यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हम पे कैश में ही करें। हम इनको क्या देने वाले हैं यहाँ पे, हम इनको देने वाले इक्विटी शेयर कैपिटल, हम इनको देने वाले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितना देना है 28,000
डिबेंचर होल्डर को। तो ये 28,000 यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट। सो 28,000 के बदले में हम 10 रुपीज का इक्विटी शेयर देने वाले हैं। तो कितना इक्विटी शेयर हो जाएगा? इक्विटी शेयर हो जाएगा 2,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सो हमने 28,000 में इनको क्या दिया? 10 रुपीज का इक्विटी शेयर। तो नरेशन क्या लिख सकते हैं? बीइंग 2,800 इक्विटी शेयर कैपिटल issued to debenture holders. With this sum is done. Now let us do the next sum. Pass necessary journal entries in the books of the company in following cases for redemption of 1,012% debentures of ₹100 each issued at par. Of ₹100 each issued at par. So let us see here. There is, we have to pass the journal entries for following cases. यहाँ पे कुछ cases है एंड उसके हिसाब से यहाँ पे रिडेम्पशन क्या करना है? 1,000 डिबेंचर्स है और 12% डिबेंचर्स अब 100 ईच इशू क्या किया है? 1,000 डिबेंचर्स, 12% debentures of 10 each issued at par. So let us start this. What cases are there? सबसे पहला केस, debentures redeemed at par by conversion into 12% preference shares of ₹100 each. पहले रिडेम्पशन पार में है और 12% डिबेंचर 12% प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपीज का देने वाले हैं। दूसरा प्रीमियम है और कन्वर्जन में सी ईयर फर्स्ट वन, डिबेंचर्स redeemed at par by conversion of 12% preference shares of ₹100 each. Second one है debentures redeemed at a premium of 10%. तो यहाँ पे इशू पार में हुआ था, रिडेम्पशन हम प्रीमियम में करेंगे। debentures redeemed at a premium of 10% by conversion of equity shares issued at par. इसके बाद डिबेंचर्स रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो ये 3 सिचुएशंस हैं। इस पे हमें क्या करना है? वी विल हैव, देयर आर 3 केसेस A, B एंड C, 3 ऑल्टरनेटिव्स। इसके लिए हमें एंट्रीज पास करना है। तो let us start our answer. So
So here serial number, particulars, रुपीस रुपीस। पहला वाला केस ले लेते हैं जो कि ए है। इसमें क्या होगा, डिबेंचर्स रिडीम्ड एट पार। तो पहले ड्यू की एंट्री पास करते हैं। 12% डिबेंचर्स है, अकाउंट डेबिट। किसको देना है पैसा, डिबेंचर होल्डर्स को। क्या देने वाले हैं, इट इज 1000 डिबेंचर्स ऑफ 10। तो 1000 इंटू 10, 10,000। being amount due on redemption, इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको पे करेंगे रिडेम्पशन में। तो क्या देने वाले हैं, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। सो ये डिबेंचर होल्डर्स हैं, कैंसल करेंगे, इनको पे करेंगे तो। और इनको क्या देने वाले हैं हम, इनको देने वाले हैं 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सो वर्किंग नोट में कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, हाउ मच नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 10,000 डिवाइड बाय 1 preference share is of 100. So how much it will be, 10,000 में कितना प्रेफरेंस शेयर्स रहेगा, 100 प्रेफरेंस शेयर्स रहेगा। 100 12% of ₹100 each। बीइंग क्या दिया हमने, बीइंग 100 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल issued to debenture holders, debenture holders। So this is done। Now we will see the B situation। B में क्या बोला है, डिबेंचर redeemed at a premium of 10%, डिबेंचर्स redeemed at a premium of 10%। तो जो डिबेंचर रिडीम होगा तो प्रीमियम में होने वाला है। तो पहले तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और हम इनको क्या देने वाले हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन डिबेंचर, सॉरी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन में वी आर गिविंग देम प्रीमियम। किसको देना है ये पूरा, टू डिबेंचर होल्डर्स, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो यहाँ पे कितना है, ये है 1000 डिबेंचर 10 रुपीज का, ये हो जाता है 10,000। अब प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है, प्रीमियम कितना परसेंट है,
सेकेंड वन देखो, प्रीमियम 10%, प्रीमियम इज 10%, सो 10 का 10% इज 1 रुपीज। सो हम क्या करने वाले, 1000 डिबेंचर्स को 1 रुपीज का प्रीमियम देने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 1000, 10% ना, 10 रुपीज का 10% इज 1 रुपीज, सो 1000 इंटू 1 इट इज 1000। सो टोटल डिबेंचर होल्डर्स को हम 11,000 देंगे, बीइंग अमाउंट ड्यू, सॉरी हाँ बराबर, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। अब उनको पे करना है, पे करते वक्त हम क्या देने वाले, लेटर सी, पे करते वक्त हम इनको इक्विटी शेयर्स देने वाले पार में। सो ये जो डिबेंचर होल्डर्स हैं इनको अभी डिस्चार्ज करेंगे। सो टू क्या देने वाले इनको, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे व्हाट यू विल डू, हमने एक वर्किंग नोट में फिर से जाते हैं, नंबर्स देखते हैं कितना इक्विटी शेयर का नंबर्स है। तो 11,000 देने वाले डिबेंचर होल्डर को डिवाइड बाय इक्विटी शेयर का नंबर दिया है, कितने का है, इक्विटी शेयर कितने का है दिया हुआ नहीं है, इक्विटी शेयर कितने का है that has not been given। So let us assume it is of 10 rupees, या फिर नहीं दिया है तो जस्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे let us assume वन इक्विटी शेयर is of, वन इक्विटी शेयर इज ऑफ 100, 100 का अज्यूम करें, चलो 100 रुपीज का अज्यूम करते हैं कि, बिकॉज यहाँ पे देखो एक इक्विटी शेयर कितने का है दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे अजम्पशन लिखती हूँ, अज्यूमिंग इक्विटी शेयर टू बी ऑफ ₹100 ईच। तो एक इक्विटी शेयर 100 रुपीज का है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स ऑफ, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। सो यहाँ पे हमने कितना दिया, बीइंग 110 इक्विटी शेयर्स issued to डिबेंचर होल्डर्स, issued to डिबेंचर होल्डर्स। ये भी हो गया, कितना डिबेंचर्स है, 11,000। तो इसके बाद अभी वी कम टू द लास्ट ऑल्टरनेटिव, यहाँ पे भी हम डिबेंचर्स को 10% प्रीमियम में रिडीम करने वाले हैं। तो हमारा एंट्री एकदम सेम रहेगा, ड्यू की एंट्री, बिकॉज हम क्या करने वाले हैं, हम सेम रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, 12% डिबेंचर है 1000, 10 रुपीज का, और प्रीमियम है 10%, 10 रुपीज का मतलब 1, तो 1000 इंटू 1 1000 होता है। तो डिबेंचर होल्डर को टोटल हमें 11,000 देना पड़ेगा, 10,000 कैपिटल का एंड 1000 प्रीमियम का। अब हम उनको क्या देने वाले हैं, लेट अस सी दैट, हम उनको क्या देने वाले हैं, हम उनको कन्वर्जन में इक्विटी शेयर्स देने वाले हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 25, एट अ प्रीमियम ऑफ
25% at a premium of 25%. So यहाँ पे what we will do, ये जो डिबेंचर्स है ये तो कैंसल हो जाएगा, डिबेंचर कैंसल हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर को पैसा नहीं दे रहे हम, क्या दे रहे, इक्विटी शेयर कैपिटल देने वाले हैं। और यहाँ पे प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम है तो प्रीमियम का पैसा हम सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सो अभी हमें ये पता है कि डिबेंचर होल्डर को 11,000 देना है। नो लेट अस सी इक्विटी शेयर उसमें कितना है, तो थर्ड वन 11,000 में डिवाइड बाई हम कितना शेयर देने वाले हैं, 100 रुपीज़ का शेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, 100 रुपीज़ का शेयर प्रीमियम ऑफ 25%, मतलब 125 रुपीज़ में देने वाले हैं। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होता है, 11,000 इंटू 11,000 डिवाइड बाई 125, 100 रुपीज़ का शेयर और 25 रुपीज़ का प्रीमियम होता है 88 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each issued at 125, प्रीमियम 25 रुपीज़ का। तो 88 शेयर्स है, तो 88 इंटू 100 करो, फेस वैल्यू इक्विटी शेयर का 100 है, सो 88 इंटू 100 इज 8,800, और हम 88 रुपीज़ के इसमें 25 का प्रीमियम देने वाले हैं। जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम में स्टोर करते हैं। जो प्रीमियम का अमाउंट है 88 इंटू 25 दैट इज 2,200, ये हम सिक्योरिटी प्रीमियम में सेव करेंगे। सो बीइंग 88 इक्विटी शेयर्स issued at क्या है, at a premium of 25% issued to debenture holders, issued to डिबेंचर होल्डर्स। तो हमने डिबेंचर होल्डर्स को 11,000 में 125 रुपीज़ का इक्विटी शेयर दिया, तो पता चला 88 इक्विटी शेयर्स दिया। अब 88 में 100 रुपीज़ का इक्विटी शेयर है और 25 जो एक्स्ट्रा दे रहे दैट इज द प्रीमियम। सो प्रीमियम को हम हमेशा, प्रीमियम जब भी रिसीव होता है तो हम प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में स्टोर करते हैं, और जो फेस वैल्यू है वो इक्विटी शेयर का है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपीज़ का एंड प्रीमियम 25 रुपीज़ का। With this sum is done. Thank you very much everyone.